नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा शनिदेव जो ग्रहों में न्यायाधीश हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संघर्ष करा करके उसके कर्म के फलों को प्रदान करते हैं और मनुष्य के जीवन में उसको विवश करते हैं गलत कार्य को छोड़ करके सत्य मार्ग पे चलने के लिए। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा शनिदेव 29 अप्रैल यानी आज प्रातः 7:53 से मकर राशि जो इनकी खुद की राशि होती है इसको छोड़ करके ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वृश्चिक राशि वाले, राशि के ऊपर वीडियो है, वृश्चिक राशि वाले ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि शनि राशि से चतुर्थ स्थान या अष्टम स्थान पे जब विराजमान होता है तो मनुष्य के जीवन पे शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वाले कि आपके ऊपर ये जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी बता दूं कि आपके ऊपर आज से शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है तो इसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वाकई में शनि के कुछ प्रभाव में अस्थिरताएं उत्पन्न होगी। तो मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में इसको बेहतर बनाने के लिए उपाय भी बता दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको यह दे दूं, सोमवार से कंटिन्यू मैं दिल्ली में हूं। आप चाहें तो मेरे से मिल करके अपने जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। ज्यादा समय मैं अब दिल्ली में ही दूंगा। देखिए वृश्चिक राशि वाले, पहले शनि के चाल को समझा देता हूं, इसके बाद अन्य तथ्यों पे मैं आता हूं। वृश्चिक राशि वाले देखिए, जिस प्रकार से शनि का 7.5 3 चरण में होता है, 2.5 वर्ष का, उसी तरीके से शनि की ढैया भी जो होती है ये 3 चरण में होती है। यानी 2.5 वर्ष को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और शनि की बात अगर करना चाहूं तो शनि मकर राशि में 2020 में प्रवेश किए थे, जो 29 अप्रैल 2022 तक यानी आज तक आपके कुंडली के 3rd हाउस यानी मकर राशि में रहे। और आज से शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि देव जो हैं ये 12 जुलाई तक ही कुंभ राशि में रहेंगे। होगा क्या कि कुंभ राशि में रहने के दरमियान 5 जून को शनि कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और वक्र अवस्था में ही 12 जुलाई को ये पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब ये 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 17 जनवरी 2023 तक ये मकर राशि में ही वक्र अवस्था में रहेंगे। नवंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे, 17 मई 2023 तक ये जो है मकर राशि में रहेंगे और पुनः ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। सबसे पहली बात देखिए क्या है, क्या वाकई में शनि का पुनः राशि को परिवर्तित करके पुनः मकर राशि में ही लौटना, क्या कुछ समय के लिए शनि की ढैया आपके जीवन में उतर जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। परंतु हां, एक तथ्य समझा दूं, जब शनि मकर राशि में थे, तीसरे घर में थे, जानकारी मैं आपको दे दूं कि तीसरे घर का शनि जो होता है ये कारक तत्व प्रभाव का होता है। 3rd हाउस का सैटर्न जो होता है उसका प्रभावशाली कारक तत्व स्थान होता है। परंतु क्योंकि आपका जन्म वृश्चिक राशि में है, तो जब वृश्चिक राशि में है तो शनि जो है तीसरे घर के आधिपत्य होने के कारण ये नुकसानदायी हो गए। यही कारण है कि जब ये 3rd हाउस में थे तो निश्चित तौर पे उच्च शिक्षा की ओर आपको ये लेकर के गए, मनचाहा शिक्षा की ओर भी ज्ञान की प्राप्ति आपको यह कराए, आपके अंदर हिम्मत भी प्रदान हुआ। परंतु यह समय आपसे ज्यादा बेनिफिट दूसरों के लिए हो गए। आप अपने भाई बहनों का बहुत ज्यादा भलाई किए पर आपका कुछ नहीं हो पाया। फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारों के सपोर्ट आपने बहुत ज्यादा किया पर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो पाया। इसके अलावा जो है क्रोध में अधिकता भी हुई, मानसिक तनाव भी हुआ, विदेश निश्चित तौर पे जाने का प्रयास आपने किया लेकिन वीजा रिन्यूअल से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। इसके अलावा जो है व्यर्थ का क्रोध भी आपके अंदर उत्पन्न हुआ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद बढ़े लेकिन उसका कोई भी निपटारा नहीं हो पाया था। यात्राएं बहुत ज्यादा व्यर्थ की हुई। गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े ठेके मिले पर उससे रिलेटेड कोई इनकम नहीं हो पाया। खास करके प्रॉपर्टी और मेडिकल से रिलेटेड लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा संघर्षमय रहा।
यही नहीं, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं और शनि तीसरे घर में आपको और ज्यादा पराक्रमी बना दिया, तो कुछ लोगों से रिश्ते आपके खराब हो गए। परंतु 29 अप्रैल से शनि जब कुंभ राशि में आएंगे, तो मैंने बताया कि 12 जुलाई से 17 मार्च 2023 तक ही पुनः मकर में आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जब ये जुलाई से जनवरी के बीच मकर राशि में आएंगे, जब आपके जीवन में शनि की ढैया ऑलरेडी चल रही होगी, तो शनि नुकसानदायी नहीं होंगे, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। इसलिए ढैया का चरण जो रहेगा पहला, कोई नुकसानदायी नहीं रहेगा आपके लिए। कि कोई भी जब ग्रह वक्री होता तो एक घर पहले भी वर्क करता है, तो द्वितीय घर के भी फल को प्रदान करेगा। यही कारण है कि समझ लीजिए कि यह शनि का वक्र होने के बाद भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, वक्री होने के बाद भी। अब यहां पे है कि क्या वाकई में शनि की ढैया आपके लिए नुकसानदायी है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला, शनि 4th हाउस में आएंगे, जो भूमि मकान वाहन संपत्ति का कारक होता है, और शनि इसके स्वयं कारक होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब शनि 4th हाउस में आएंगे कुंभ राशि में, तो 10th दृष्टि से 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे, जो इनका खुद का कारक तत्व स्थान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बात कि शनि जब 4th स्थान पे कुंभ राशि में आएंगे, तो सस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। तो जब ये सस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे, तो शनि कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सस योग बहुत किस्मत वालों की लाइफ में होता है। इसीलिए शनि की ढैया जब आपके जीवन में आएगा, तो राजा के जैसे आपके जीवन को बनाने वाला होगा, ऐश्वर्यशाली बनाने वाला होगा आपके जीवन में। भूमि मकान वाहन, भाई बहनों से, सरकार से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल में आपके रिश्तों को बेहतर बनाना चालू कर देगा। संतान सुखों में बढ़ोतरी करना चालू कर देगा। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद थी, बिक नहीं पा रहा था, वह बिक जाएगा, दूसरे प्रॉपर्टी परचेज हो जाएंगे। किसी कारण से केस मुकदमा से रिलेटेड, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड फंसे हुए थे, उससे लाभ मिलना चालू हो जाएगा। शत्रु पे सीधा विजय प्राप्त करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 6th घर पे है, मंगल की राशि में, और शनि 6th घर के कारक होते हैं, भले ही शनि की वह नीच की दृष्टि है। यही कारण है माफ करेंगे, यही कारण है कि शत्रु पे विजय होने प्राप्त होने चालू हो जाएंगे, कर्ज से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़नी चालू हो जाएंगी। रिसर्च के क्षेत्र से लेकर के, पॉलिटिक्स से क्षेत्र से लेकर के, इंजीनियरिंग से क्षेत्र से लेकर के, जुडिशियल से, मेडिकल से, चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, टाइल्स, मार्बल, क्रेशर, कोयला, ब्रिक्स, इसके अलावा जो है आयरन से रिलेटेड सभी काम में जबरदस्त आपको सफलताएं और बढ़ोतरी और सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। यही नहीं, कॉमर्शियल कोई बिल्डिंग आपके रुके पड़े हुए थे, वह बनने चालू हो जाएंगे। आधे घर के काम रुके हुए पड़े हुए थे, वह चालू हो जाएंगे। यानी अपने घर में आपको जाना है, कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है, छोटे भाई बहन के फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान थे, उनके विवाह को लेकर के बहुत परेशान थे, उनके हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। इस प्रकार की समस्याओं से सीधा निपटारा मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं, तो सीधा वृश्चिक राशि वाले, भले ही शनि की ढैया पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यह सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हुए हैं, तो आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ने चालू हो जाएंगे। रिसर्च के क्षेत्र में बड़े बड़े सम्मान मिलने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, वृश्चिक राशि वाले, शनि का 4th हाउस पे बैठने से सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि जो व्यक्ति मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड है, आपको लाभ मिलेगा। तो क्या वाकई में वृश्चिक राशि में शनि जब 4th हाउस में आएंगे कुंभ राशि में, तो कुछ नुकसान है? हाँ, कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि है, तो अपने पिता से, बड़े बड़े कस्टमर से, व्यापारी की बात कर रहा हूं, सीनियर अधिकारियों से थोड़ा सा मधुर व्यवहार रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि जो है अहंकार के कारक है ना। तो जब आपके पास सब कुछ आने चालू होंगे, तो अहंकार ही भी तो बनाना चालू कर देगा, तो आपको चालाकी से चलनी है। इसके अलावा जो है, आपको व्यापार के और नौकरी के जो बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, इसमें कोशिश करना है कि आप जो है सारे चीज अपने हैंड में रखिएगा। तो देखिएगा वृश्चिक राशि वाले, यह शनि का ढैया आपके लिए अत्यधिक लाभकारी है। आप चाहते हैं कि इसके फल को और बेहतर बनाना, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अगर आप फॉरेन में रहते हैं या किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, शनि मंदिर, मैं तो बोलूंगा शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाइए, पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाइए शनिदेव के सामने। अगर ये नहीं हो पाते हैं तो पश्चिम दिशा में एक सरसों तेल का दीप जलाइए, ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर लिया कीजिए, क्योंकि हर जगह पे मंदिर तो अवेलेबल है ही नहीं।
इसके अलावा जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड जो फूड होते हैं वह ज़्यादा खाया कीजिए। शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन, खिचड़ी, लोहे से बनी हुई कोई पात्र या कंबल वगैरह दान किया कीजिए। शनिवार के दिन मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए, अर्थात नॉनवेज या ड्रिंक नशा करना बंद कर दीजिए। और इसके अलावा क्योंकि 4th हाउस का शनि आ रहा है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने का, क्योंकि 4th हाउस का शनि प्रॉपर्टी देगा। ये समय बढ़िया आया है 2025 तक, इसको अपने हाथ में लीजिए, देखिए कितना लाभकारी मिलेगा वृश्चिक राशि वाले। तो वृश्चिक राशि वाले शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, और इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।